आज हम शुरू करेंगे तीसरा यूनिट जो है शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। तो इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है वह है शिक्षा, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। तो आज हम ये थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा में हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे, शिक्षा की परिभाषा जानेंगे, शिक्षा के प्रकार जानेंगे, उसके बाद फिर शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा, इसके अंतर्गत हमको जानना है अर्थ, परिभाषा और प्रकार। ये तीनों चीज हम जानेंगे अवधारणा के अंतर्गत। तो सबसे पहले आते हैं हम शिक्षा के अर्थ पर। सबसे पहले जानेंगे शिक्षा का अर्थ। देखिए शिक्षा का अर्थ क्या है या फिर शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले इसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानेंगे, फिर इसे पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई है और जिसका कि अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द, शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। और शिक्षा का अर्थ, ये तो शिक्ष का अर्थ हुआ सीखना या सिखाना, और शिक्षा का जो अर्थ है वह हो जाएगा सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा का अर्थ हो जाएगा सीखने सिखाने की क्रिया। ये जो अर्थ है सीखना या सिखाना, यह है शिक्ष शब्द का। और शिक्षा का अर्थ हो गया सीखना या सिखाने की क्रिया। अब देखिए ये तो हो गया भारतीय दर्शन के अनुसार, ये भारतीय दर्शन के अनुसार हो गया। अब आते हैं हम इसमें शिक्षा का अर्थ जानते हैं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। देखिए पश्चात दर्शन के अनुसार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह एजुकेशन जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। शिक्षा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। ये अंग्रेजी में हुआ और इसे कहा जाता है यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ये 3 शब्द कौन है? सबसे पहला है एजुकेटर। सबसे पहला 3 शब्द में आता है एजुकेटर, जिसको कहते हैं शिक्षण की क्रिया। इसका अर्थ हम कह सकते हैं शिक्षण की क्रिया। दूसरा शब्द जो आता है वह आता है एजुकेयर।
दूसरा शब्द हमारा है एजुकेयर। इसका अर्थ होता है शिक्षा देना या ऊपर उठाना। शिक्षा देना या ऊपर उठाना, ये अर्थ हो गया एजुकेयर शब्द का। और तीसरा जो इसमें शब्द आता है वह है एजुसियर। तीसरा शब्द है एजुसियर। इसका अर्थ हो जाता है आगे बढ़ना। तो कहा जाता है कि मुख्य रूप से ये 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द बना है। ऐसे जो है सामान्य जो सामान्य पाश्चात्य दर्शन है उसने जो शिक्षा की व्याख्या की है वह एजुकेटम से आता है। ज़्यादातर हम एजुकेटम पढ़ेंगे, एजुकेयर और एजुसियर का चर्चा कम होगा। तो एजुकेटर के बारे में पढ़े, सबसे एजुकेटम के बारे में पढ़ते हैं। एजुकेटम ये जो है एजुकेटम के बारे में कहा जाता है यह 2 शब्द ई प्लस डूको, ई प्लस डूको 2 शब्दों से मिलकर जो है एजुकेटम बना है। ई का अर्थ होता है आंतरिक, ई का अर्थ आंतरिक और डूको का अर्थ होता है विकसित करना या आगे बढ़ना। विकसित करना या आगे बढ़ाना, मतलब कि एजुकेशन शब्द मुख्य रूप से कहा जाता है एजुकेटर शब्द से आया है। एजुकेटर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस डूको। ई का अर्थ हो गया आंतरिक, डूको का अर्थ हो गया विकसित करना या आगे बढ़ाना। तो इसको अगर एक सेंटेंस में बनाएंगे तो एजुकेटम का अर्थ हो जाएगा आंतरिक रूप से जो मनुष्य को विकसित बनाए वही शिक्षा। तो ये था हमारा शिक्षा का अर्थ, ये शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषा। हम पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले भारतीय, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें भारतीय के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ वह ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद में शिक्षा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला परिभाषा पढ़ेंगे हम ऋग्वेद में जो शिक्षा के बारे में दिया गया है, और बहुत ही आसान परिभाषा दिया गया है। क्या परिभाषा दिया गया है? शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर तथा स्वार्थ रहित बनाए। शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर तथा स्वार्थ रहित बना। ये ऋग्वेद में शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा चाहे किसी प्रकार से भी ग्रहण करे, अगर मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाता है और उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है तो वही शिक्षा है। अब आते हैं हम शिक्षा के दूसरे परिभाषा पर। ऋग्वेद के बाद जो पुराना हम लोग का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है वह उपनिषद माना जाता है, और उपनिषद में भी शिक्षा का परिभाषा दिया गया है।
उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा वह है जो हमें नहीं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मोक्ष का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली स्थान है। मोक्ष प्राप्त करना खासतौर से प्राचीन काल में लोगों का एक लक्ष्य हुआ करता था, और इसी को उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है वह मोक्ष प्राप्ति है, कि मतलब हम शिक्षित होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने कि वेदांत दर्शन की भी रचना की थी। इन्होंने भी शिक्षा के बारे में कहा है, और इनका परिभाषा और उपनिषद का परिभाषा लगभग मिलता जुलता है। तो शंकराचार्य ने कहा है कि शिक्षा वह है जो हमें मोक्ष दिलाए। तीसरा, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है ये तीसरा परिभाषा है भारतीय दर्शन के अनुसार, क्योंकि जैसा मोक्ष के बारे में ही उपनिषद में भी कहा गया है, मोक्ष का ही वर्णन शंकराचार्य ने भी किया है। और मोक्ष प्राप्ति जो है प्राचीन कालीन भारतीयों का एक प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था कि हम शिक्षित होकर के ईश्वर को जान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आते हैं अगला परिभाषा, वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। दूसरा परिभाषा जो है वह है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का जो परिभाषा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की परिभाषा दी है स्वामी विवेकानंद कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्ति है, अगर वह पूर्ण हो जाए, किसी भी मनुष्य का में अंतर्निहित जो शक्तियां हैं वह पूर्ण हो जाए और उसको वह अभिव्यक्त कर सके, तो वह शिक्षा है। ये परिभाषा था शंकराचार्य का। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं अगला परिभाषा। अगला परिभाषा जो है वह है अरविंद घोष के अनुसार। अरविंद घोष ने शिक्षा की परिभाषा के बारे में कहा है कि शिक्षा आत्मविकास के मार्ग में जीव को उसकी आंतरिक क्षमताओं से परिचित करवाती है तथा सहयोग दिलाती है। शिक्षा आत्मविकास के आत्मविकास के मार्ग में जीव। यहाँ देखिए, जीव कहने का मतलब है मनुष्य। ये नहीं कि कोई हम जानवर को भी, पक्षी भी, कोई वो भी एक जीव है, उसको हम जीव नहीं लेंगे। यहाँ जीव का मतलब हो गया मनुष्य। जीव को उसकी आंतरिक
संस्थाओं से परिचित करवाती है तथा सहयोग ये था अरविंद घोष के अनुसार परिभाषा। अब आते हैं हम अगला परिभाषा जो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों का एक ही नाम है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इनका नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। तो अगला परिभाषा पढ़ते हैं हम चाणक्य के अनुसार। चाणक्य ने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया गया है? देखिए, चाणक्य ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ नागरिकता का प्रशिक्षण और देश प्रेम है। शिक्षा का अर्थ नागरिकता का प्रशिक्षण और चाणक्य ने कहा था। देखिए, जितने भी ये सब हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये सभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषा दिए हैं और सब अपने समय के अनुसार, जिस समय जैसी आवश्यकता है उस अनुसार वो शिक्षा की परिभाषा दी है। तो ये चाणक्य अनुसार पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला परिभाषा, वो है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया है, सुनिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्तम रूप को प्रस्तुत करते हैं। कि मतलब ये कह रहा है कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो किसी भी बालक के जो शरीर है, मन है, आत्मा है, उसको वह सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करे और उसका वह अच्छे से सदुपयोग राष्ट्र के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए कर सके। शिक्षा से मेरा उस प्रक्रिया से जिसमें मनुष्य के शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम रूप में ये परिभाषा दिया है महात्मा गांधी ने। अब अगला परिभाषा मानते हैं। अगला परिभाषा जो है वह है रविंद्रनाथ टैगोर की। देखिए, शिक्षा की परिभाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, उसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। शिक्षा का अर्थ, वो अर्थ से ही शुरू किए अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर, लेकिन सत्य की खोज कर सके का मतलब यहाँ क्या है? ये अरविंद घोष जो थे
एक आदर्शवादी के साथ साथ एक प्रकृतिवादी दार्शनिक भी थे। तो यह मोक्ष के साथ साथ प्रकृति से भी शिक्षा लेना उनका मकसद था शिक्षा की। जब पढ़िएगा विस्तृत में तो उनके शिक्षा के आधार पर तो उसने कहा कि सत्य की खोज कर सके और उसके साथ एक रूप हो सके, मतलब उससे सामंजस्य बैठा सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। ये परिभाषा दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सभी था भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषा। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे पाश्चात्य धारणा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा और फिर शिक्षा के प्रकार। मिलते हैं अगले क्लास में।